है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। दोनों हाथ उठा के गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हम संसार में दो लोगों के ऋणी हैं। हम सबका कर्जा उतार सकते हैं, दो लोगों का कर्जा नहीं उतार सकते। पहला, हम उस माँ का कर्जा नहीं उतार सकते, एकाक्षरी है जिसने 280 दिन हमको गर्भ में रखा। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं सबके ऋण से उऋण हो सकते हो, लेकिन मां के ऋण से उऋण। इसलिए आद्य जगतगुरु शंकर भगवान ने एक सूत्र दिया कि भू संन्यस्तम मया, भू संन्यस्तम मया, स्वसंन्यस्तम मया के बाद भी सन्यासी माँ की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसने हमको 280 दिन गर्भ में रखा। एक तो हम माँ के ऋण को नहीं, ऋण से उऋण नहीं हो सकते, और दूसरे जिसने एक शब्द हमारे कान में डाला, एकमप्यक्षरम यस्तु, ध्यान से सुनना, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदय। सदगुरु ज्यादा कुछ नहीं करता है। दो लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन से हृदय परिवर्तन नहीं होता है। अगर व्यवस्था परिवर्तन से हृदय परिवर्तन होता तो आप और हम कितनी बार व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। मकान बदलो, दुकान बदलो, धंधा बदलो, कपड़े बदलो, वेश बदलो, वेश बदलने के बाद भी कुछ शेष रह जाता है। निवेदन करूं आपसे, जिसने एक झनकार हमारे कान में दी। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व तो है, ठीक है, अच्छा वकील बनना हो, अच्छा डॉक्टर बनना हो, अच्छा साइंटिस्ट बनना हो, तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो दीक्षा है। क्या है? इसको महाराज जी हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में इसको ब्रह्म संबंध कहते हैं। और जिस जिसका ब्रह्म संबंध हो गया, अब दीक्षा को वो लोग ब्रह्म संबंध कहते हैं। अब बात बड़ी अजीब है, कई लोग कहते हैं महाराज दीक्षा कैसे ब्रह्म संबंध हो सकती है? तो वहाँ वैष्णवाचार्य कहते हैं दीक्षा भी ब्रह्म संबंध हो सकती है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय माँ और बालक दोनों एक हो जाते हैं। ठीक इसी समय दीक्षा के समय वो घटता है जब सद्गुरु हमारे कान में एक झनकार करता है, तो उस समय जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं। वहां सद्गुरु का कोई रोल नहीं रहता है। हमारा संतों का इतना काम है, नगली वाले भगवान का इतना भर काम है कि आपके हाथ को परमात्मा के हाथ में रख दे, बस हो गया। लेकिन जो आपके हाथ को परमात्मा के हाथ में रखता है, आप उसके ऋण से उऋण होना चाहो तो उऋण नहीं हो सकते हो। कबीर साहब अंत में बहुत रोए। एक ने कहा बाबा आजकल आप रोते बहुत हैं। अच्छा, कबीर भी कबीर हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, और बिन रोइए कित पाइए परम प्यारे में
बोले आजकल आप रोते बहुत हैं। तो कबीर साहब कहते हैं आजकल मुझे वो सदगुरु याद आता है जिसने मेरे कान में एक झनकार की। अगर सदगुरु ने मेरे कान में एक झनकार नहीं की होती तो आज कबीर कबीर नहीं होता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बाकिया में सब लोग कम बनाते हैं, अपने बराबर कोई नहीं बनाता है। पारस बड़ा चालाक है, आपने पारस के बारे में सुना होगा, बड़ी चर्चा होती है। कहते हैं सब पारस लोहे को सोना बना देता है, चाहे नाली से आया हो चाहे फैक्ट्री से आया हो, बोले दोनों को सोना बनाता है। अच्छा, आज तक आपने ये सुना कहीं पढ़ा या किसी संत ने अपने व्याख्यान में, अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में ये कहा हो कि पारस लोहे को छूता है तो उसको पारस बना देता है? बोलो, अरे बोलो ना यार, चुप क्यों रहते हो? पारस जब लोहे को छूता है तो क्या बनाता है? हैं? सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन जब साधु साधु को छूता है तो उसको साधु ही बना देता है, उसको अपने जैसा ही बना देता है।